दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां अमित शाह और एजेएसयू सुप्रीमो सुदेश महतो के बीच मुलाकात जारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर यह मुलाकात हो रही है, उस पर चर्चा हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के बीच पहले ही मुलाकात हो चुकी है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सीटों को बंटवारे के लिए भारतीय जनता पार्टी के और देश के गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ आजसू के अध्यक्ष या कहें सुप्रीमो सुदेश महतो के बीच मुलाकात जारी है। सीट के बंटवारे को लेकर 81 विधानसभा सीटें हैं, उसमें कितनी सीटें एजेएसयू के पाले में आएंगी, इसी को लेकर चर्चा हो रही है। अगर हम 2019 की बात करें तो वहां एजेएसयू और बीजेपी एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन इस बार तस्वीरें बिल्कुल बदली हुई है झारखंड के सियासत की, जहां एजेएसयू और बीजेपी इस बार चुनाव साथ लड़ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, अहम मुलाकात माना जाए झारखंड के नजरिए से, अगर इसे देखा जाए, एक वही गठबंधन में एजेएसयू एक ऐसी पार्टी है बीजेपी के बाद जिसका लाइन पोर्शन होने वाला है 81 सीटों में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में ये तीसरी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है सुदेश महतो और अमित शाह के बीच में। कल अमित शाह दिल्ली के दौरे कल सुदेश महतो दिल्ली के दौरे पर पहुंचे और अमित शाह से मुलाकात के लिए समय मांगा था, लेकिन कल शाम को जो 8 बजे मुलाकात होनी थी वो व्यक्तिगत कारणों से स्थगित करनी पड़ी। आज दोपहर से एक लंबी मुलाकात जो झारखंड के सह प्रभारी बनाए गए हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके साथ सुदेश महतो की एक लंबे दौर की बातचीत हुई है। कहीं ना कहीं आगामी समय विधानसभा का चुनाव है, चिंतन और मंथन यही किया गया है कि किन किन सीटों पर बीजेपी और आजसू को आपस में गठबंधन के तहत कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक मैदान में उतारे जाएंगे उन सीटों पर चर्चा हुई है। बस गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा महतो गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और कौन कौन सी ऐसी सीटें जो आजसू और बीजेपी आपस में मिलकर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन कौन से सहयोगी दल हैं उनको कहीं ना कहीं आगामी समय विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई जाएगी। लेकिन ये आखिरी दौर की मुलाकात मानी जा रही है। आज कहीं ना कहीं झारखंड विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों का फाइनल डिसीजन हो जाएगा। काशिफ, जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा अंकित कि 99% बातें यानी 99% सीटों पर मुहर लग चुका है, तो क्या यह माना जाए कि 9 से 10 सीटें एजेएसयू के पाले में आ रही हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से सुदेश महतो लगातार अपनी बात पर अडिग थे कि 12 से 13 सीटें के साथ हम मिलकर आपस में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उसकी तरफ से यही कहा गया है कि 9 से 10 सीटें आपको दी जाएंगी और हम लोग तो भी कहीं ना कहीं साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से एक बड़ी बैठक अमित शाह के आवास पर चल रही है, उस बैठक में क्या डिसीजन लिया जाता है। जी, तो जिस तरह से चंपाई मिले थे अमित शाह से और उसके बाद डील फाइनल मानी गई थी, तो ये माना जाए कि एजेएसयू के सुप्रीमो के मिलने के बाद ये फाइनल आज की मीटिंग है और जो चीजें आज फाइनलाइज हो जाएंगी वही चुनाव तक रहेंगी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम बात करें चंपई सोरेन एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता है, कहीं उनका भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक कारगर साबित हो सकता है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो तमाम विपक्ष के जो नेता भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइन की है उनको लेकर कहीं ना कहीं झारखंड में काम कर रही है। और जिस तरीके से चंपई सोरेन की ज्वाइनिंग के बाद अमित शाह की मुलाकात हुई थी और लगातार जो तमाम वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के घर गए थे, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, या फिर जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, सब एक ही मंच पर नजर आए। उसको देखते हुए कि कहीं ना कहीं आगामी समय विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी या फिर झारखंड में सरकार बनाने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं वो लगातार कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से आज बड़ी बैठक देश की राजधानी दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर चल रही है, उस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है।